और हम पब्लिक से भी कहेंगे, हमारे झारखंड राज्यवासियों से, कि ये गरीब घर का लड़का आपका न्याय को लेकर दिल्ली तक पहुंचाएगा, आपका अधिकार को मांगने के लिए दिल्ली तक जाएगा। तो जैसे कि एक केस लड़ने के लिए एक वकील का ज़रूरत होता है, उसका यूनिफॉर्म की ज़रूरत होता है, तो बस उसी तरह लड़ाई लड़ने के लिए हमारे संसद में एक संसद सदस्यता की ज़रूरत होती है। तो इस सदस्य को बनाकर भेजने के लिए हमारे जयराम महतो को ज़रूर चाहिए, क्योंकि जयराम महतो एक गरीब के लिए लड़ाई लड़ते हैं। और आप सभी तमाम दर्शकों से मैं गुजारिश करूंगा, आने वाले 2024 में लोकसभा की लड़ाई हमारे जयराम महतो लड़ेंगे, उनको थोड़ा सा सपोर्ट करें ताकि वो हमारे इस गरीबों को, छोटे बड़े गायक है ना, उनके गला जब तक है तब तक बेचारा का 2 पैसा कमाई है, और गला ख़त्म हो जाने के बाद गायक के पास कुछ नहीं है। तो हमारे जैसे खोट्टा के हो गए हैं गौतम महतो, और बड़े बड़े पुराने जो सिंगर मनोज देहाती जी, सब जो गायक थे, इन सब हमारे झारखंड में इतने दिए हैं संगीत के बदौलत, लेकिन इनको हमारे सरकार की तरफ से को मुक्त करने के लिए मेरा हॉस्पिटल खोलना, ये मेरा मन में आया था कि लोगों में डर का जो भावना है वो भूल जाए और मेरे हॉस्पिटल को भरोसा करके यहाँ आए। खर्च तो ज़रूर होगा, लेकिन जहाँ जितना खर्च होगा उससे कई गुना ज़्यादा कम खर्च में यहाँ लोग इलाज करा पाएंगे। हमारे यहाँ आने के बाद क्रिटिकल से क्रिटिकल बीमारी हम लोग कम से कम खर्च में करते हैं। प्लस को भी देखने वाले दर्शकों से मेरा गुजारिश है, अगर इनके खबर, क्योंकि ये जो दिखता है सच दिखाता है, अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके जो इंस्टाग्राम है, इसका जो फेसबुक पेज है, उनको भी फॉलो कीजिए, ताकि गांव देहात का छोटी छोटी घटना, जिस घटना को बड़े बड़े लोग नज़र नहीं डालते हैं, लेकिन इस घटना को भी नज़र डालना चाहिए। फैमिली से है जी, गांव से बिलोंग करते हैं जी। तो दादा, ये हॉस्पिटल का ही नवनिर्माण करने के लिए आपके मन में कैसे आया? चूँकि एक आप गरीब फैमिली से भी है बिलोंग करते होंगे। गरीब फैमिली से हैं, और सबसे बड़ी समस्या है ये स्वास्थ्य विभाग वाला। जी। आजकल हर घर में कुछ ना कुछ रोगी ज़रूर होते हैं, और ऐसा रोग आ गया मार्केट में अभी, पेट में पथरी, तो अप्रेंटिस, तो ये हज़ारों रोग। और ये गरीब आदमी के पास जहाँ रोग हो जाता है तहाँ हॉस्पिटल जाने के लिए डर जाता है लोग। तो ये डर को मुक्त करने के लिए मेरा हॉस्पिटल खोलना, ये मेरा मन में आया था कि लोगों में डर का जो भावना है वो भूल जाए और मेरे हॉस्पिटल को भरोसा करके यहाँ आए। खर्च तो ज़रूर होगा, लेकिन जहाँ जितना खर्च होगा उससे कई गुना ज़्यादा कम खर्च में यहाँ लोग इलाज करा पाएंगे। हमारे यहाँ आने के बाद क्रिटिकल से क्रिटिकल बीमारी हम लोग कम से कम खर्च में करते हैं। एम्बुलेंस से अचानक अगर आप फ़ोन करते हैं तो कहीं भी पेशेंट रहे, पहले तो किलोमीटर बोलते थे, 10 किलोमीटर, कहीं भी रहे पेशेंट को लाना मेरा पहला कर्तव्य है। उनका भाड़ा बनता है, कुछ पार्टी से पूछते हैं कि भाई इसका एम्बुलेंस का कुछ भाड़ा अगर दीजिएगा तो दीजिए, और नहीं तो फिर नहीं देता तो कोई दिक्कत नहीं, उनका इलाज हम लोग करते हैं। कहीं ना कहीं काफ़ी दूर दूर से आ रहे हैं, तो कुछ तो रिजल्ट ज़रूर हो रहा है दादा यहाँ पर। देखिए, आपको एक वीडियो हम दिखाएंगे, एक वीडियो आपको आप ही कर लीजिएगा। तो एक्चुअली है कि ये एक पेशेंट मेरे पास आया है, वो शायद 7-8 साल का बच्चा है जिनका पेशाब नहीं हो रहा है। उसको ठीक करने के लिए वो पुरुलिया बंगाल ईचर ग्राम से आए हैं। तो उनका भी हम लोग कम से कम उनको खर्च बताया था उनको 40 से 50 हज़ार, हम यहाँ उनको 25 हज़ार में उनको इलाज किए, और अपना एम्बुलेंस से यहाँ से 80 किलोमीटर और 80 किलोमीटर 160 किलोमीटर एम्बुलेंस में बैठा के उनको घर तक छोड़ आए। उसमें भी कोई ये नहीं, आराम से पेशेंट का मैंने परिजन जितने हैं बहुत खुश थे। वो लोग बोला भी कि आपके हॉस्पिटल में दूसरे कोई अदर्स जो हॉस्पिटल होते हैं उनसे कई गुना यहाँ का व्यवहार हम लोग को अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ हॉस्पिटल परिसर में आप, जैसे हम हॉस्पिटल के ऑनर हैं, तो हम भी लोगों से मिलते हैं, रोगी से पूछते हैं कि क्या आपका तकलीफ़ है, क्या दिक्कत है, सब कुछ खुद न खुद हम लोग ये करते हैं। उससे जो है निःशुल्क आप जो है अगर किन्हीं को अगर तबीयत वगैरह ख़राब हो जाते हैं, एम्बुलेंस जी, तो वो सेवा आप देते हैं? हाँ, एम्बुलेंस सेवा हम हमारे चंदनखेड़ी प्रखंड में पहले तो बोलते थे कि 10 किलोमीटर, अभी हम कोई भी बुलाता है तो भेज देते हैं।
और जो भाड़ा होता है, मान लीजिए 10 किलोमीटर से दूर चला गया, 1000 भाड़ा हुआ और पेशेंट पार्टी बोलते कि हम लोग 500 देंगे, नहीं सक रहे हैं, गरीब आदमी है तो चलो 500 ही, नहीं सकेंगे तो नहीं सकेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा हॉस्पिटल खोलने का मूल मकसद है कि कोई भी रोगी पहले उसको उठा के मेरे हॉस्पिटल कैंपस में लाया जाए, उसको स्वस्थ किया जाए। पैसा तो देगा, गरीब से गरीब आदमी पैसा नहीं डुबाएगा। भले जिसका बिल होता है 20,000, वो आपसे रिक्वेस्ट करेगा कि 2000 छोड़ दीजिए बादल दा, तो आराम से छोड़ देते हैं, वो भी खुश और हम भी खुश। अच्छा, तो ट्रेंडिंग में चल रहे हैं टाइगर जयराम महतो, तो हम काफ़ी सारा सभा में आपको देखें कि वहाँ पर जाते हैं, तो आप क्या जैसे ही नाम जैसे जानते हैं कि आज बादल दा आ रहे हैं उस जगह में, तो काफ़ी सारा भीड़ जो है आपको देखने के लिए, आपके जो कॉमेडी शो को, चाहे बोलिए आप गीत को सुनने के लिए काफ़ी ज़्यादा आते हैं, तो उसके लिए क्या कहिएगा? पहले तो टाइगर जयराम महतो को बहुत बहुत जोहार कि एक गरीब किसान घर से, इसका घर में ना सोफ़ा है, ना बैठने के लिए कोई कीमती कुर्सी है, बेचारा खेत खलिहान में काम करते हैं और इतने जल्दी इतने पॉपुलर हो गए। इनकी लड़ाई जो है गरीबों के लिए है और इनकी जो माने इच्छा है ना, माने हमारे राज्य में, झारखंड राज्य में जितने लूट खसोट, जितने गद्दारी हो रहा है, इसको रोकने के लिए जयराम महतो ने जो कदम उठाया है, आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में इनका परिणाम उनको ज़रूर मिलेगा। और हम आशा करते हैं और हम पब्लिक से भी कहेंगे, हमारे झारखंड राज्यवासियों से, कि ये गरीब घर का लड़का आपका न्याय को लेकर दिल्ली तक पहुंचाएगा, आपका अधिकार को मांगने के लिए दिल्ली तक जाएगा। तो जैसे कि एक केस लड़ने के लिए एक वकील का ज़रूरत होता है, उसका यूनिफॉर्म की ज़रूरत होता है, तो बस उसी तरह लड़ाई लड़ने के लिए हमारे संसद में एक संसद सदस्यता की ज़रूरत होती है। तो इस सदस्य को बनाकर भेजने के लिए हमारे जयराम महतो को ज़रूर चाहिए, क्योंकि जयराम महतो एक गरीब के लिए लड़ाई लड़ते हैं। और आप सभी तमाम दर्शकों से मैं गुजारिश करूंगा, आने वाले 2024 में लोकसभा की लड़ाई हमारे जयराम महतो लड़ेंगे, उनको थोड़ा सा सपोर्ट करें ताकि वो हमारे इस गरीबों को हेल्प कर सकें। अच्छा दादा, और एक सवाल, जैसे कि आप जो है टाइगर जयराम महतो के लिए, टाइगर जयराम दा के लिए जो काफ़ी सारे जो है गीत भी लिखते, क्रांतिकारी गीत। आप हो गए हैं एक सावित्री कर्मकार, जो अभी महिला सिंगर, वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है क्रांति सॉन्ग गीत जो है गा रही है, तो क्या दादा उनके लिए फिर से नया कोई सॉन्ग? एकदम ये, उसके साथ साथ हमारे झारखंड सरकार से मेरा एक माने आशा रखते हैं। इससे पहले का सरकार को भी हम आवेदन दिए थे कि हमारे झारखंड में जितने छोटे बड़े गायक हैं ना, उनके गला जब तक है तब तक बेचारा का 2 पैसा कमाई है, और गला ख़त्म हो जाने के बाद गायक के पास कुछ नहीं है। तो हमारे जैसे खोट्टा के हो गए हैं गौतम महतो, और बड़े बड़े पुराने जो सिंगर मनोज देहाती जी, सब जो गायक थे, इन सब हमारे झारखंड में इतने दिए हैं संगीत के बदौलत, लेकिन इनको हमारे सरकार की तरफ से कुछ नहीं मिला है। तो हम सरकार से आवेदन करेंगे कि और राज्यों में, जैसे बंगाल में ममता बनर्जी ने कलाकार के लिए एक आईडी कार्ड बना दिया है, और उस आईडी कार्ड के आधार से उसको पेंशन भी मिलता है, गाड़ी में लोग जाते हैं, उनका आईडी कार्ड देखकर इज्जत भी लोग करते हैं। तो इस तरह का अगर हमारे झारखंड सरकार भी कुछ कलाकार के लिए कुछ कर देते हैं तो कलाकार लोग खुश रहेंगे, यही आशा करते हैं।